हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये स्पेशली ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए है, जो लोग अपने रिलेशनशिप में बार बार ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट फेस कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या है ना, नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत लोग रीडिंग बना रहे हैं, पर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए कोई नहीं बना रहा है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में थॉट आया, तो मैंने ऑन एंड ऑफ टॉपिक को चुना। ठीक है, बट नो कांटेक्ट वाले भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जल्दी से आप अपने आप को ना एक ऐसी एनर्जी में ले जाएं जहां पर आप डिवाइन एनर्जी पे फोकस कर सके, भगवान पर, यूनिवर्स पर ध्यान दे सके। यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे व्यूवर्स जो आपका ध्यान कर रहे हैं, मुझे बताएं इनकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है इनके पार्टनर के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप किसी तरीके से मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि काफी स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप भी अपने पार्टनर को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको रियलाइज करवा रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको ग्रांटेड ले ले या वो आपको इग्नोर करें। वो आपको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हर टाइम वो आपको जो है सिर्फ बातें देकर, आश्वासन देकर आपके तरफ से दूर नहीं हो सकते, डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें उस बात को निभाना पड़ेगा, उस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी वजह से आप उन्हें देखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर भी कर रहे हैं। यानी कि आप उनको अपनी इंपॉर्टेंस एहसास कराने का कोशिश कर रहे हैं। आप उनको, मैं ये नहीं कहूंगी आप ईगो में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि उनको थोड़ा सा स्पेस देके, डिस्टेंस देके ये एहसास करवा रहे हो कि आपके बिना जिंदगी कैसी होती है, आपके बिना लाइफ कैसी होती है। यहाँ पर आपके पार्टनर में कैसा है ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो हर वक्त जो है आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपको ध्यान नहीं देते, आपको ऐसे तो ये बहुत ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे जब इनका मन आएगा, अदरवाइज ये आपको इग्नोर करते हैं। और काफी मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी गलती जल्दी मानते नहीं है, हर बात में ना काफी डिफेंसिव है, और जब कभी इनको बात समझ नहीं आती तो ये अपना रूट बदल देते हैं और अपनी आप में ही अपनी दुनिया में खो जाते हैं। अपने मन से घूमते फिरते हैं, अपनी मन से जीते हैं अपनी लाइफ। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि टेंशन में है या स्ट्रेस में है, ऐसा लग रहा है कि ये मस्त मौला इंसान है। इनको जहां हंसी मजाक और हैप्पीनेस मिल जाती है ये उस तरफ चले जाते हैं। काम के प्रति भी काफी एक्टिव है, और मुझे यहाँ ट्रैवलिंग दिख रही हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, या सोशल साइड पे आप लोग दोनों मिले हो, या सोशली एक्टिव ज्यादा रहते हो, ऐसे हो सकता है। पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आपका फेस इस तरफ है, इनका फेस उस तरफ है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपकी तरफ जो है फेस ना करते हुए अपनी जिंदगी में बाकी चीजों पे फोकस करना जरूरी समझा, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने फाइनेंसेस पर, ये सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी है, तो थोड़ा मन चला बर्ताव भी है इनका, और दूसरों के साथ बहुत मीठा बोलना, बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट करना, थोड़ा सा फ्लर्ट करना, या सोशल साइड पे एक्टिव रह जाना, ये चीजें थोड़ी सी इनमें एक्टिविटी में मुझे दिखाई दे रही है। बट आपका ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अब आपको प्रायोरिटाइज करे, ठीक उसी तरह से आपको वैल्यू करे जिस तरह आप इनको करते हो, उसी तरह आपको रिस्पेक्ट करे जैसे आप उनको करते हो। आपको इग्नोर नहीं करे। अगर कोई बात आ रही है आप दोनों के बीच में, तो उससे मिलकर बैठकर बात को सॉर्ट आउट करना सीखे। आपके अंदर जो है इनको लेकर मैग्नेटिक पुल भी है। आप इनके लिए बहुत बहुत इंटेंस लव में हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और ऐसा दिख रहा है कि आप इनके साथ फिजिकल भी होना चाहते हो, बहुत स्ट्रांगली आप इंटरेस्टेड हो फिजिकल होने के लिए। इंटीमेसी लेवल मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एक अजीब लेवल का मैग्नेटिक पुल इनकी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, और मोस्टली मुझे दिख रहा है आप इनकी ना चिंता बहुत करते हो। आप इनको लेकर बहुत ही मदरली एनर्जी में हो, जहां आप इनकी बहुत ज्यादा इनको नर्चर करते हो, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। इनको जरा सी भी तकलीफ हुई, जरा सा भी अपसेट हो जाते हैं, आपके बंदा बंदी जो भी है, अब फटाक से आपका जो है एक माँ वाला अवतार, भले आप एक जेंट्स हैं, आप भले एक मेल जो है वीडियो देख रहे हैं, लेकिन स्टिल आप में एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आ जाती है, जहां पर आप इनको संभालना शुरू कर देते हैं। इस वक्त आप जो है किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में
हार्ट ब्रेक या ट्रस्ट इश्यूज का सामना कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सॉरी आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है और बार बार उनका बर्ताव जो है आपको हर्ट करवा रहा है, आपको किसी तरीके से बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के कंट्रोल में ज्यादा दिखाई दे रहा है और आप उसे चाहकर भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जीज इनके बारे में, इनके पार्टनर की एनर्जीज इनको लेकर क्या है, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी जिनके बारे में सोच रहे हैं। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो एनर्जीज उसकी पिक होगी, इसलिए आप उस व्यक्ति का ध्यान करो। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, जस्टिस। देखो आपके पार्टनर ना बहुत प्रैक्टिकल है, जो भी है लड़का लड़की ये बहुत प्रैक्टिकल है। इनको ना ऐसी एक हैबिट है जिसमें ये सबके लेवल पे इनको सोचना है, सबके बारे में सोचना है। ये अपनी अपनी जो प्रायोरिटी जिसको देते हैं वो ये है इनकी फैमिली, फैमिली से भी ज्यादा ये अपने फाइनेंसेस को फोकस करते हैं। इनके फाइनेंसेस इनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। इनकी जो लाइफ में आइडेंटिटी है, इनका वजूद इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये आपको एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा में महसूस करते हैं। आपने सीरियसली इनको ऐसी ऐसी चीजें महसूस करवाई है जो इन्होंने लाइफ में कभी फील नहीं की थी। आपको ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनफैक्ट आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको इन्होंने सिर्फ सपनों में सोचा था, कभी इमेजिन किया था, बट इन रियल आप उनकी जिंदगी में हो। तो ये बातें ये अप्रिशिएट करते हैं, आप जो भी हो इस चीज को ये अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, आपसे बहुत लव करते हैं। आप इनके लिए एक सितारे जैसे हो जिसे पा लेना बहुत बड़ी बात है। तो ये डेफिनेटली इस बात को मानते हैं कि इनकी जिंदगी का लक आप हो, इनकी जिंदगी की जो एक बहुत ही बुलंद किस्मत कहते हैं वो आप हो। बट इनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो डेफिनेटली और ज्यादा जो है दूसरी चीजें हैं। इनका काम, इनका अस्तित्व, इनका वजूद, इनके फाइनेंसेस, ये सब इनकी प्रायोरिटी है। जिनको लगता है ये जस्टिस की एनर्जी बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत स्ट्रांग बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी बैलेंस रहे, ये भी बैलेंस रहे, सभी चीजों में ये सबको खुश रखें, सबको महत्व दें, सबके साथ इक्वालिटी में रहें, सबको एक ही नजर से देखें। मतलब ऐसा नहीं हो कि सारा टाइम ये आपको दे रहे और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इन्हें लग रहा है कि लाइफ को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी और चीजें होती है जो निभानी रहती है, ऐसा इनका थॉट है। यहाँ पर तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे अब तक मिली है। ये आपके पार्टनर के साइन होंगे। यूनिवर्स मुझे बताए इस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए इस व्यक्ति के जिस पार्टनर का ये ध्यान कर रहे हैं उसके ट्रू इंटेंशंस बताएं। डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये बोलना ना गलत नहीं होगा कि आपकी इनसिक्योरिटीज किस वजह से है। आप दोनों के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी है या आपकी पार्टनर की ना हैबिट्स अच्छी नहीं है, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव रहे हैं या इनका एक स्वभाव रहा है जिसमें ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे हैं। ये आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखते हैं लेकिन खुद कंट्रोल में नहीं रहते। इनका हमेशा है कि आप इनकी बात सुनो, पर जब आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो ये आपको निग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, ये आपको ध्यान ही नहीं देते। इनकी एनर्जीज में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये ना बहुत फ्री बर्ड जैसा रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये आपकी कैद में रहे, पर दूसरी तरफ ये आपको कैद में भी रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनकी कैद में रहें। इनकी एनर्जी में क्लियरली ये आपको बहुत ज्यादा ऐसा समझते हैं जैसे आप इनकी एक बहुत स्ट्रांग आदत हो, आप इनका एडिक्शन हो। इस आदत को ना ये लाइफ में कभी नहीं छोड़ सकते। मतलब आप इनके लिए बहुत स्ट्रांग एक अल्कोहलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हो, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते और जिसको ये अपनी जिंदगी में ना अपने अलावा किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते और जिसको ये ईगो में जरा भी हैंडल नहीं कर पाते। आप थोड़ा सा भी अगर अपने लिए फाइट करते हो तो इनको लगता है कि अच्छा आप अपना नाटक दिखा रहे हो, आप अपनी एक्टिंग कर रहे हो। दूसरा ना ये थोड़ा सा दूसरों से इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होते हैं। इनके फ्रेंड्स इनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इनके आसपास के लोग बहुत आसानी से इनका दिमाग जो है एकदम ब्रेन वॉश कहते हैं ना वो कर लेते हैं। ये आसानी से ऐसा हो जाता है। ये थोड़ी से ना अपने मिजाज के अपनी मजे के मतलब बोलते ना, ऐसा समझ लो कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाली पर्सनालिटी, लेकिन दूसरी तरफ
ये आपको अपनी तरह अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहते हैं। जब कभी आप अपने जीवन में ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार, इस इंसान को कुछ वैल्यू नहीं करनी, बेटर कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इनके लिए आप एक वो ट्रॉफी हो जिसको जीत कर ये अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं। एक अजीब सा घमंड इनको महसूस होता है आपके होने से। ये खुद को मोटिवेट फील कर पाते हैं, खुद को एक पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी में महसूस करते हैं। बट ये आपकी शर्तें मानना पसंद नहीं करते, आपके हिसाब से रहना पसंद नहीं करते। इन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि आप ऐसा, अगर इन्होंने आपकी कोई भी बात मानी तो आप धीरे धीरे इनके सर पर बैठ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा नखरे वखरे करके आपको जो है कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इनके लिए गाइडेंस दें। जो आपका ध्यान कर रहे हैं मुझे बताएं, इनके लिए आप क्या गाइड करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो, रिलेशनशिप ना दो लोगों से बनता है, एक से नहीं। इस रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का उतना टीम अप नहीं है, तो आपको सिर्फ इग्नोर करके बात नहीं बनेगी। देखो, दो चीज करो, या तो आप कम्युनिकेट करके उस टीम को बिल्ड करो, और अगर आपको लग रहा है कि वो टीम बिल्ड नहीं हो रही है, हर बार जो है सेम कहानी बार बार रिपीटेशन देती है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप टीम कहीं और बनाएं। बेसिकली यूनिवर्स कह रही है कि रिलेशनशिप के दो तरीके, दो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से इक्वली निभाने चाहिए। अगर आप ओवरडू कर रहे हो तब भी आप गलत हो, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे तो भी आप गलत हो। आप खुलकर बात करो। आपके दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्रिएटिविटी की जरूरत है, पैशन की जरूरत है। स्पाइस खत्म हो रहा है आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ भी हैपनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में स्पाइस कैसे लाना है, चीजें बेटर कैसे करनी है, इसके बारे में सोचे। स्पाइस लाने का एकमात्र कर्तव्य सिर्फ आपका नहीं है, ध्यान रखना। स्पाइस लाने का एकमात्र कर्तव्य आपका नहीं, अगर आप ऑलरेडी बहुत कर रहे हो तो यहाँ पर अब आपको रुकना होगा और समझना होगा कि दोनों तरफा ही केस बन पाएगा। अदरवाइज आप राइट टाइम है, बिना कुछ कहे गायब हो जाओ, मतलब बैकआउट करो, क्योंकि ये टाइम वो है पीक लेवल का जहां पर आपके पार्टनर को कुछ टाइम में ही तकलीफ होना शुरू होगी और उन्हें लगेगा कि आप उनके हाथ से कैसे निकल गए। क्योंकि अगर आपने कार्ड्स देखे हो तो आपको मैंने क्लियरली बताया था कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको एक तरह का एडिक्शन मानते हैं, यानी कि आप उनकी लत हो। अब एक शराबी अगर रोज शराब पीता है और अचानक से उसकी शराब की बोतल छीन लो, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? डेफिनेटली वो छटपटाएगा, परेशान होना शुरू करेगा, उस बोतल की ओर जाने के वो बहुत प्रयास करेगा, है ना। सो उसी तरह आपने लॉकडाउन का केस देखा था ना। लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में ड्रिंकिंग बंद थी और जैसे ही शुरू हुई तो कितनी बड़ी लाइन, एक सोनार से ज्यादा लाइन तो वहां देखने को मिली थी, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप भी एक तरह से एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ एडिक्शन आपको है, कुछ एडिक्शन उनको है। दोनों को एक दूसरे का नशा है, दोनों को एक दूसरे की आदत है। अब इस आदत में आप सही टाइम पर अपना सही बोलते ना स्टेप लेंगे, तभी ही इस रिलेशनशिप में कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि नहीं यार बार बार सेम चीज हो रही है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपको दो लोगों के बीच में पिसा रहे हैं, यानी कि आपको बैकअप ऑप्शन रखा है, आपको एक ऑप्शनल पर्सनालिटी बना रखा है, तो ये सही समय होगा कि आप निकल जाए बिना कुछ कहे। उस इंसान को स्टेप लेने दें और उनको रिएक्ट करने दें, बट उस रिएक्शन के चलते आप बैठ मत जाएं। आप अपनी जिंदगी में अपने कर्मा पे, अपने काम पे, अपने कार्य में, अपने आप पे फोकस करें, अपनी स्टडीज पे, अपने काम पे घुस जाए, एकदम लग जाए कि चलो डेडिकेशन से कुछ और सीखेंगे, पर यहाँ बैठ के वेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अन्य सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सामने स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।